अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जीके कहते हैं कि इस रिपोर्ट को मैं कहाँ छिपाऊं, शादी का घर है, मुक्कू भी यहाँ वहाँ सामान को हाथ लगाती रहती है, ये रिपोर्ट किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तभी जीके कबर्ड के कपड़ों के बीच में दबा कर रख देते हैं उस रिपोर्ट को। उधर मालविका कहती है देविका से कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं उस वनराज शाह को तो मिक्सी में पीस कर एकदम चूरा बना दूं उसका, लेकिन ये मेहंदी यार मुझसे नहीं होगा। ये मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू देविका, प्लीज़ थैंक यू। तो देविका कहती है यू मोस्ट वेलकम। तो मालविका कहती है कि मैं अनु और उसकी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेकिन तू प्लीज़ भाई से मत कहना, वरना जानती हो ना वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहता है। तभी वो कबर्ड से सामान निकालने लगती है और वहाँ पे जो रिपोर्ट रखी होती है वो निकल कर नीचे एक बैग में जिसमें गिफ्ट रखे होते हैं उसमें गिर जाती है। तो मालविका कहती है कुछ गिरा तो नहीं ना देविका? तो देविका कहती है आई डोंट थिंक सो। तो देविका कहती है डूड इतने सारे गिफ्ट? तो मालविका कहती है डूड मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, और वो जो कुड़कुड़ वाली फैमिली है ना उसके लिए एक भी गिफ्ट नहीं है। उधर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, तभी कांता जी आती हैं। तो पाखी कहती है वाओ नानी आप कितनी क्यूट लग रही हो। तो डॉली कहती है हाँ आंटी आज स्पेशली पार्लर से रेडी होकर आई है ना। तो कांता जी कहती है अब लड़की की माँ हूँ, सुंदर तो दिखूंगी ना। तो जीके कहते हैं मैं अपनी समधन के साथ फ्लर्ट कैसे करूँगा अगर वो सुंदर नहीं दिखेंगी। तभी सब हंसते हैं। तभी जीके बापूजी से पूछते हैं कि अरे बुढ़े दवाई ली तुमने? तभी बापूजी कहते हैं खुद को भूल सकता हूँ पर दवाई लेना नहीं भूल सकता हूँ। तभी बापूजी जीके से पूछते हैं कि रिपोर्ट रख दी संभाल के ना तुमने? तो जीके कहते हैं टेंशन मत लो, मैंने रिपोर्ट को बहुत अच्छे से संभाल कर रख दिया है। तभी काव्या आती है और कहती है मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। तभी काव्या राखी दवे से पूछती है तुम भी मेहंदी लगवाओगी? तो राखी दवे कहती है ओह प्लीज़ मैं ये मेहंदी वहंदी नहीं लगवाती हूँ। तभी पाकी कहती है देविका मासी और अनुज जी कहाँ हैं? तो मालविका कहती है देविका बस आती होगी, एज यूजुअल लेट है। आप भाई मेरी गाड़ी से हमारी गाड़ी से बस आ ही रहे होंगे। तभी वनराज सोचता है अपने मन में तुम सबसे ज्यादा आज मुझे उसका इंतजार है। अभी अनुपमा एक तरफ से एंटर होती है और उधर से अनुज एंटर करता है। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। अनुज अनुपमा को देखता है और कहता है बहुत सुंदर लग रही हो। तभी वनराज इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले वो अनुज से कुछ कह पाता, बाकी मालविका डॉली सभी अनुज के पास आ जाते हैं और उसे मेहंदी की रस्म के लिए ले जाते हैं। तभी मालविका कहती है क्या टाइमिंग है भाई साहब, दोनों ने एक साथ एंट्री मारी, वाह। तभी अनुपमा की माँ अनुज अनुपमा से कहती हैं बेटा बड़ों का आशीर्वाद ले लो दोनों जन। तो वो दोनों बड़ों का सारे का आशीर्वाद लेते हैं। तभी देविका भी आ जाती है। फिर अनुपमा कहती है किंजल नहीं दिख रही है। तभी पाखी कहती है मम्मी वो भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए वो रूम में है। तो अनुपमा कहती है मैं जाकर देख के आती हूँ। तभी तोशु कहता है कि मैंने उसे दूध दवाई दे दी है, वो रूम में आराम कर रही है। तभी काव्या कहती है सेम डे मेहंदी और संगीत रखने का आइडिया ऑसम है। आई मस्ट से कि संगीत का थीम भी बहुत सुंदर है। बापूजी कहते हैं कि मेहंदी की डिज़ाइन मैंने पसंद की है। तो मालविका कहती है बापूजी यू आर द कूलेस्ट बापूजी एवर। तभी देविका कहती है यू नो अनु तेरे तीनों बच्चों ने अपने हाथों से तेरे लिए मेहंदी पीसी है, मार्केट से नहीं लाए हैं। और अनुज से कहती है देविका यू लकी गाय, तेरे लिए भी इन्होंने ही मेहंदी पीसी है। तो अनुज कहता है थैंक यू। तभी जीके कहते हैं माँ को बच्चों के लिए मेहंदी पीसते तो बहुत बार देखा है, पर बच्चों को माँ के लिए मेहंदी पीसते पहली बार देख रहा हूँ। तो बा कहती है उल्टी गंगा हमारे घर में ही बह सकती है। तो डॉली कहती है अच्छे मौके पर उल्टी बात सिर्फ मेरी मम्मी ही कर सकती हैं। तो बा कहती है तेरे कान के नीचे सितार भी तेरी माँ ही बजा सकती है। तो डॉली कहती है मम्मी बजाना है तो डोल बजाओ ना, संगीत का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो अनुज कहता है थैंक यू एवरीवन, तुम लोगों ने हमारे लिए मेहंदी पीसी, थैंक यू सो मच। तभी जीके कहते हैं चलो शुरू करो मेहंदी की रस्म। तभी सब रस्म स्टार्ट करने चले जाते हैं। तभी अनुज वनराज को देखता है और वनराज अनुज को इधर बा जहाँ गिफ्ट रखे होते हैं वहाँ चली जाती हैं और वो गिफ्ट को देख रही होती हैं। तभी राखी दवे पीछे से आकर उनको डरा देती है और वो गिफ्ट में के थैले में से बापूजी की जो रुपयोट होती है वो गिर जाती है। तो बा राखी से कहती है क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? तो राखी कहती है आप भी किसी की खुशी की दुश्मन बनी हुई हैं। तो बा कहती है तो तुझे क्या तकलीफ है? तो राखी कहती है
तकलीफ नहीं, हैरानी है बा। एक तरफ से तो आप गुस्सा हैं और दूसरी तरफ शादी का हर फंक्शन बन ठन के अटेंड कर रही हैं और दूसरी तरफ गिफ्ट में भी ताक झाक कर रही हैं। तो बा कहती है ताक झाक नहीं कर रही हूँ मैं तो बस देख रही थी कि कहीं चूहा तो नहीं घुस गया है। तो राखी दवे कहती है बिल्ली के होते हुए चूहा कैसे कुछ कर सकता है। तो बा कहती है तू मुझे बिल्ली कह रही है। तो राखी कहती है अरे आप भी तो मुझे नागिन कहती फिरती हैं। उधर काव्या कहती है अपने आप से कि मेहंदी के लिए नीलगिरी का तेल ले जाती हूँ। तो अनुपमा कहती है काव्या से कि मैं नहीं जानती कि तुम ये क्यों कर रही हो, पर फिर भी मेरी शादी में तुम इतना कर रही हो इसके लिए थैंक यू। तो काव्या कहती है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए। वनराज से शादी के बाद तो पर्सनैलिटी ही बदल गई है मेरी। मैं कभी भी इतनी इनसिक्योर नहीं थी, इतनी चिड़चिड़ी नहीं रहती थी। 1.5 साल से मैं सिर्फ लड़ाई में पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन अब मैं खुशियों में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, सब कुछ भूलकर खुश रहना चाहती हूँ। अनुपमा कहती है काव्या से मेरी शादी में दिल से शामिल होने के लिए थैंक यू। फिर काव्या कहती है तुमने भी तो मेरी शादी के लिए कितना कुछ किया था, इनफैक्ट मेरी शादी भी तुम्ही ने करवाई थी, तुम्हारी वजह से हुई थी। आज मैं जिंदा भी हूँ तो तुम्हारी वजह से हूँ। तो सोचती हूँ अब खुद को तो खुश रख लूँ। तो अनुपमा कहती है मेरी माँ कहती है कि चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो परेशानी भी उसको देखकर अपना रास्ता बदल लेती है। तो चलो खुशियों में शामिल होते हैं। तभी बा पीछे से आती है और ताली बजाती है और कहती है कि सौतन बनी सहेली इसकी तो फोटो खींचनी चाहिए। तभी बा फोटो क्लिक करती हैं। बा कहती हैं दादी की शादी से सौतन बनी सहेली तक हर असंभव को संभव करके दिखाया है तुम दोनों ने। तो अनुपमा कहती है बा से बाद में जितना गुस्सा करना कर लीजिएगा, अभी साथ में चलिए और मेहंदी लगाइए ना। तो दोनों बा को लेकर आते हैं। उधर फंक्शन शुरू होता है और जीके अनुपमा के को कंगन देते हैं। अभी अनुज कहता है ये मेरे माँ के कंगन है। जीके कहते हैं कई सालों से ये अमानत मैंने संभाल कर रखी थी, किसी और को नहीं दी, क्योंकि इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है अनुपमा। तभी राखी दवे कहती है एंटीक ज्वेलरी लोग पूरी जिंदगी इतना नहीं कमा पाते जितना ये लोग शगुन में दे रहे हैं। तो काव्या कहती है ऐसी ज्वेलरी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। वाकई अनुपमा बहुत लकी है जिसे ऐसा प्यार, ऐसा परिवार, साथ में ये सब भी मिल रहा है। तभी अनुपमा काका से कहती है थैंक यू काका, मुझे माँ की ये निशानी देकर मेरा मान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देविका कहती है अनुज से देखता रहेगा या पहनाएगा भी। तो अनुज अनुपमा को वो कंगन पहनाता है। तभी पाकी कहती है #ओल्ड इज गोल्ड। तो काव्या कहती है गोल्ड नहीं डायमंड। तभी अनुपमा कंगन देखती है और कहती है अनुज से आपने तो मेरे हाथों में सितारे भर दिए। तो अनुज कहता है चांद और सितारों का साथ तो आसमान में लिखा है। तो तभी पाकी चिल्लाती है और कहती है मेरी ड्रेस पर मेहंदी गिर गई। तो सभी कहते हैं तुमने तो डरा ही दिया था इस तरह चिल्ला के। तभी पाकी डॉली से कहती है फुई जो मंदिर में चांदी का सिक्का रखा है ना। तभी वो मिक्का को देखती है और कहती है मिक्का। तो डॉली कहती है मिक्का नहीं चांदी का सिक्का। तभी डॉली बहन भी मिक्का को देखती है और मिक्का कहती है। तभी मिक्का अंदर आता है और कहता है ओए कपाड़िया। तभी पता चलता है सबको कि मिक्का अनुज का दोस्त है। तभी दोनों आपस में खूब मिलते हैं झुलते हैं। तभी मिक्का कहता है कि तू एक नंबर का धोखेबाज निकला, तूने बोला था कि हम दोनों बैचलर रहेंगे और मस्ती करेंगे और अब तू शादी कर रहा है। तभी सब देखकर हैरान रहते हैं। तो मिक्का कहता है कपाड़िया तू ये किस चक्कर में पड़ गया यार। तो अनुज कहता है मैं तो कहता हूँ कि तू भी इस चक्कर में पड़ जा यार। अनुज कहता है चलो मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ, वैसे सब तो तुम्हें जानते हैं ये दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर सिंगर मिक्का है। तभी मीका कहता है ये है मेरा दोस्त कपाड़िया। तभी बापूजी से कुछ कह रही होती हैं। तो मीका कहता है क्या माता जी क्या कह रही हैं आप। तो बापूजी कहते हैं ये कह रही हैं कि ये असली है। तो जीके कहते हैं ये बिल्कुल असली है, ये स्वैग दुनिया में किसी और का नहीं है। तो मीका कहता है भाभी से मिलना है। तो अनुज अनुपमा से कहता है अनुपमा। तो मीका अनुपमा नाम सुनते ही कहता है अनुपमा यार अनुपमा। तो अनुज कहता है हाँ यार अनुपमा। तो मीका कहता है भाभी जी कॉलेज के टाइम से सिर्फ आपके नाम की माला जप रहा है, ये फाइनली मिल ही गई तुम्हें। तो मीका कहता है कि अगर अनुज ने कभी भी आपको परेशान किया तो बताइएगा मुझे, मैं बताऊंगा इसे। तभी मीका कहता है कि वैसे तू शादी कर रहा है और मुझे बताया भी नहीं। अनुज कहता है मुझे भी तेरे बारे में कुछ पता चला है, तूने भी नहीं बताया, फिर भी मुझे पता चल गया। मेरा दोस्त मीका भी शादी करने वाला है। तो अनुपमा कहती है कोई रिश्ता आया है या आपकी नज़र में कोई लड़की है। तो मीका कहता है लड़की नहीं भाभी लड़कियाँ, मेरा स्वयंवर हो रहा है स्टार भारत पर जल्द ही शुरू होने वाला है। तभी अनुपमा कहती है मीका भाई 1 मिनट
मैं आ रही हूँ। तभी अनुपमा कान्हा जी की तस्वीर लाती है और मीका को देती है और कहती है, मीका भाई आप प्रेम की खोज में निकल रहे हैं, इसमें कान्हा जी आपके सारथी भी होंगे और साथी भी। और मीका को बहुत बहुत बधाई देती है और यहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।